जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव
प्रभुपाद प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 13-14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चया मयि अर्पितमनो बुद्धयो यो मद्भक्त समे प्रियः। अद्वेष्टा भगवान का जो भक्त होते हैं वे किसी से द्वेष नहीं करते। सर्वभूतानां सभी जीवों के मित्र होते हैं और करुणा से भरे होते हैं। निर्ममो का अर्थ है कि यह मेरा है वह तुम्हारा है, मैं और मेरा, इस भावना से मुक्त होते हैं। उनकी भावना यही होती है कि सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। यदि सब कुछ भगवान का है तो फिर हमारा कुछ नहीं है, तो देयर इज़ नथिंग टू लूज। कुछ नहीं है हमारे पास, हमारा जब कुछ है ही नहीं तो हम क्या हमारे पास से छिन जाएगा, ये समझने का चीज़ है। जब सब कुछ भगवान का है तो भक्त यही सोचते हैं कि भगवान की वस्तुएं हैं, भगवान चाहे तो मेरे पास रखे, चाहे तो किसी दूसरे को दे दें, हम तो मालिक नहीं हैं। इसी कारण से भक्त सुख दुख में एक समान रहते हैं, सम दुख सुख क्षमी। भगवत भक्त जानते हैं
कि हमारा कुछ नहीं है, नथिंग बिलोंग टू मी। तो जब सब कुछ भगवान का है तो हानि लाभ इसकी चिंता तो भगवान ही करेंगे, हम क्यों करेंगे। हमारा काम है एक मैनेजर का जैसा। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि एक दुकान में मान लीजिए कोई दुकान का मालिक एक सेल्समैन रखता है, बेचने वाला आदमी रखता है, तो दिन भर में कितना बिक्री हुआ, हानि हुआ कि लाभ हुआ, उसको उससे उस सेल्समैन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस दिन ज़्यादा बिक्री हुआ, लाभ हुआ, तो भी उसको बहुत अधिक खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसको तो सैलरी उतना ही मिलना है। और जिस दिन लॉस हुआ, नहीं बिक्री हुई, तो उस दिन भी उसको कोई बहुत दुख नहीं होता, क्योंकि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हानि लाभ तो जो मालिक है वो सोचता है। तो यदि हम लोग भी अपने जीवन में ये सोचें कि हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, तो हानि लाभ सुख दुख में हम एक समान रह सकते हैं। भगवान जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान का इच्छा है। भगवान चाहे तो हमें खुश रखें, चाहे तो हमें दुखी रखें। एक्चुअल में सुख दुख कुछ है नहीं। मन के अनुकूल होता है तो सुख मान लेते हैं, और मन के प्रतिकूल होता है तो दुख मान लेते हैं। इस भौतिक जगत में तो सचमुच में पूछें तो दुख ही दुख है, सुख नहीं है। फिर भी भागवतम में कहा गया है कि दुखे च सुख मानिना, दुख को ही हम सुख मान लेते हैं। इस भौतिक जगत में कष्ट है, दुख है। इसकी तुलना की गई है शास्त्रों में। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर चर्म रोग है, चर्म रोग का मतलब कहते हैं इचिंग। तो हम सभी अनुभव किए हैं। मान लीजिए हमें यदि इचिंग का प्रॉब्लम है, तो जब उसको इचिंग करते हैं, खुजलाते हैं, तो लगता है कि अच्छा लग रहा है। अच्छा। और जितना ज़्यादा करते हैं, इचिंग करते हैं, तो उतना ज़्यादा कष्ट बढ़ भी जाता है। तो ये समझने का चीज़ है कि इचिंग करने पर हमारा दुख दूर हो रहा है। एक्चुअल में वो दुख है, लेकिन उसी में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ चलो खुजली करता है तो ठीक लगेगा। अभी एग्जाम्पल दिया गया शास्त्रों में, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो दुख का जब हम प्रतिकार करते हैं, दुख दूर करना चाहते हैं, तो थोड़ा देर के लिए मन के अनुकूल कुछ होता है, उसको हम सुख मान लेते हैं। और फिर कुछ प्रतिकूल होता है, उसको दुख मान लेते हैं। इस भौतिक जगत में सुख नहीं है। हम लोग वास्तविक सुख का अनुभव किए ही नहीं है आज तक, इसलिए हमें नहीं पता चलता है। वास्तविक सुख है आध्यात्मिक सुख। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब तक शहद हम टेस्ट नहीं किए हैं, तब तक हम इमेजिनेशन में रहेंगे। मान लीजिए किसी आदमी को कहा जाए कि शहद मीठा होता है, और वो शहद नहीं खाया है आज तक अपने जीवन में, तो यही कहेगा कि शहद कैसा होता है, शुगर के जैसा, गुड़ के जैसा, जागरी के जैसा, आम के जैसा। वो जितनी मीठी वस्तुएं वो उस आदमी ने खाई है, वह सोचते रहेगा कि किसके जैसा। परंतु शहद का टेस्ट शहद जैसा है, वो दूसरे किसी टेस्ट जैसा नहीं है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में चाहे हम जो भी हैप्पीनेस के बारे में इमेजिन करें, परंतु आध्यात्मिक सुख एक अलग ही सुख है। जब आप पाएंगे तभी अनुभव कर पाएंगे। तो जब वो आध्यात्मिक सुख किसी व्यक्ति को मिलने लगता है, तो वह सुख दुख में समभाव रहता है, और फिर वो सहिष्णु मतलब सहनशील रहता है, क्षमी। भगवत भक्त बहुत क्षमाशील होते हैं। इस भौतिक जगत में हम सभी बद्ध जीव हैं। हम लोग प्रतिदिन कितनी सारी गलतियां करते हैं। यदि सभी गलतियों का दंड भगवान देने लगे तो बहुत हम कष्ट सह नहीं पाएंगे। जब बहुत अति हो जाता है तब भगवान कुछ कुछ दंड देते हैं। वैसे ही भगवान के भक्त भी बड़े दयालु होते हैं।
तो जानते हैं प्रभुपाद जी कहते थे जब प्रचार करते थे तो जो लोग नहीं समझते थे, प्रभुपाद जी को नहीं समझ पाते थे कि ये साधु हैं, भक्त हैं, तो लोग उनको ऑर्डिनरी समझ के अपराध भी करते थे। प्रभुपाद जी टॉलरेट करते थे। कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है। अभी भी इस्कॉन के जो भक्त हैं जब बाहर जाते हैं प्रचार के लिए तो कई बार ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव है कि कभी कभी तो बहुत सम्मान मिलता है। लोग कहते हैं कि आप भक्त हैं, साधु हैं, आइए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ बैठेंगे, बहुत सम्मान करते हैं। और कभी कभी उपहास भी लोग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्या बाबा जी कहाँ से आ गए, अरे मांग के खाते हो, तरह तरह की बातें बोलते हैं। तो एक भक्त को चाहिए कि जब सुख मिले, मन के अनुकूल हो, तो सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा थी, भगवान कृपा करके मन के अनुकूल कर दिए। और दुख मिले, मन के अनुकूल ना हो, तो सोचना चाहिए कि भगवान कृपा करके हमें विनम्र बनने का अवसर दिए, हम्बल होने का चांस दिया भगवान ने। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा आत्मतुष्ट रहते हैं। संतुष्टः सततम योगी। और यत आत्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि वो भटकते नहीं हैं किसी के भ्रम में डालने से। अरे ये कुछ नहीं है, भक्ति वक्ति कुछ नहीं है, ऐसे ही किसी ने लिख दिया है वेद शास्त्र, कोई फायदा नहीं है। तो भगवान के भक्त डिटरमाइंड रहते हैं। भगवान भी उनको रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी शक्तियाँ ऐसे हैं। तो भक्त कन्विंस रहता है, तो अदृढ़ निश्चय होता है। मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान में ही अपना मन और बुद्धि को लगाता है। मन को भगवान की सेवा में हमेशा चिंतन करते रहते हैं कैसे भगवान की सेवा हो, और बुद्धि, बुद्धि से भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और जो कोई भगवान का सेवा करता है भगवान को बहुत प्यारा है। तो इसलिए ऐसे भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहिए। यहाँ उदाहरण है, ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, कोई भक्त बताएंगे कि ये फोटो में क्या दर्शाया गया है, इंसिडेंट? अनम्यूट करके बताइए। बोलिए कोई भी भक्त, जल्दी, समय हो रहा है। नहीं पता लग रहा है? हरे कृष्णा, कोई तो बोलिए। एनीबॉडी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रहलाद महाराज का है। हाँ, बहुत अच्छा। तो इस पिक्चर में प्रहलाद महाराज को दिखाया गया है, छोटे से बालक, कितने महान भक्त थे कि इनको कितना दंड दिया गया। स्वयं इनके पिता, एक बच्चा को अपने माता पिता से ही स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, रक्षा मिलता है। कोई भी इस जगत में, कोई भी इस दुनिया में यदि छोटे बच्चे को मारे पीटे, कुछ कहे, गाली दे, कोई भी कष्ट हो तो तुरंत अपने माता पिता के पास जाता है। प्रहलाद महाराज को तो वो भी नहीं मिला, अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। माता का प्यार मिला, पिता से नहीं। और पिता शत्रु होने के कारण माँ का भी प्यार इतना नहीं मिला। हमेशा भगवत भक्त होने के कारण प्रहलाद महाराज को कष्ट ही कष्ट हुए पूरे जीवन में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिखावा करना आसान है परंतु साधु बनना कठिन है। एक्सटर्नली हम बोल सकते हैं कि बड़ा जटा, बड़ा दाढ़ी, बहुत ज्ञानी, हम साधु हैं, लेकिन आचरण में इधर है लक्षण, भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। विषम से विषम परिस्थिति में भी भगवान की सेवा करना और सभी चीज़ों को टॉलरेट कर लेना, सब कुछ सह लेना, मान अपमान, और भगवान से मन विचलित ना हो,
कभी सम्मान पाके हम बहुत अपने आप को बड़ा न समझें और अपमान पाके व्यथित भी ना हो। सम्मान अपमान में एक समान रहें, मन विचलित ना हो, तब कहा जाएगा कि भक्ति में हम थोड़ा सा फिक्स हैं। प्रहलाद महाराज को कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती थी। कभी भी उनके मुख से ये नहीं निकला कि ये पिता है, मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, मुझे मारता है, पीटता है, दंड दिलाता, नहीं, कुछ नहीं। वे तो अपना काम करते रहते थे, भगवान का भजन करते रहते थे और भगवान उनकी रक्षा करते थे। ये विश्वास होना चाहिए। यहाँ एक और उदाहरण, प्रभुपाद जी के, ये गुरु महाराज का फोटो है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का। महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। वास्तव में इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इनके पिताजी उस समय जगन्नाथपुरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो वे स्वयं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किए कि भगवान मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो संपूर्ण जगत में भक्ति का प्रचार करे। तो भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ भक्ति विनोद ठाकुर के घर, और बचपन से ही ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह गए। ब्रह्मचारी थे बचपन से, और बहुत कम उम्र में 6-7 वर्ष की उम्र में ही सभी वेद शास्त्र इनको याद हो गए थे। तो जब इनका जन्म हुआ तो उसके कुछ दिन का एक छोटा बच्चा थे, तो उसी समय जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकल रही थी। तो इनके पिताजी भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने ले गए, तो स्वतः ही रथ पर जो पुजारी बैठा था वह बच्चा को लेके भगवान जगन्नाथ के चरण में डाल दिया। तो भगवान जगन्नाथ के गले से एक माला निकल के इस बच्चे के ऊपर गिर पड़ी, बच्चे के गले में। तो उसी समय उस पुजारी ने कहा कि ये भगवान का शुद्ध भक्त है और एक दिन बहुत बड़ा भक्त बनेगा भविष्य में। वहीं हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद को इंस्पायर किया और पूरे वर्ल्ड में भक्ति का प्रचार करवाया। इस्कॉन की स्थापना हुई। तो यहाँ इनकी बात इसलिए आई, डिटर्मिनेशन। ये बहुत डिटरमाइंड व्यक्ति थे बचपन से। एक बार ऐसी घटना हुई, छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ, कि इनके घर में आम तोड़ के रखा हुआ था। ऐसी घटना थी बचपन में। और भगवान जगन्नाथ को इनके घर ऐसे नियम था कि बिना भोग लगाए कोई नहीं खाएगा जब तक, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, तो भगवान को भोग लगेगा तभी खाएंगे। तो ये बच्चा, छोटा बालक, इनको पता नहीं था, गलती से इन्होंने आम खा लिया बिना भोग लगाए। तो इनके पिताजी ने डांटा। पिताजी कहे कि ये आम भी तो भगवान ने बनाया है, तो भगवान के लिए आम आया था, ये भगवान के लिए है। जब भोग लग जाएगा प्रसाद, तो वास्तव में मनुष्य प्रसाद का अधिकारी है। प्रसाद ही हम खा सकते हैं, बाकी सभी वस्तुएं, इस जगत की सारी वस्तुएं भगवान की है। तो भगवान को बिना अर्पित किए कैसे तुम खा लिए? तो भक्ति विनोद ठाकुर जो इनके पिताजी थे, वे तो केवल सिखाना चाहते थे, परंतु ये बच्चा, ये बालक, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इस बात को इतना सीरियसली ले लिए। बोले मैंने तो भगवान के चरण में अपराध कर दिया कि बिना भोग लगाए आम खा लिया, ये तो अपराध है। उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया, बचपन में, छोटा बच्चा 4-5 साल का, प्रतिज्ञा किए कि मैं जीवन में कभी आम नहीं खाऊंगा और आजीवन कभी आम नहीं खाए। क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ के प्रति अपराध हो गया। कोई अपराध नहीं हुआ था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज इतने डिटरमाइंड थे हर चीज में, भक्ति में, कि जो भी निर्णय लेते थे तो आजीवन उस पर फिक्स रहते थे। इसको कहते हैं दृढ़ निश्चय।
तो शिक्षा दे रहे हैं, आचार्य हैं, हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। यदि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है तो अच्छे से करना चाहिए। जो भी काम हम करें उसको ठीक से करें। थोड़ा बहुत करेंगे, कभी किया कभी नहीं किया, तो उसका कुछ उतना फल नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, जो सततम दृढ़ निश्चय, हमेशा भक्ति में लगा रहे। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जब हम समझ जाएं कि मेरे पास कुछ प्राप्त करने के लिए न है और न ही कुछ खोने के लिए है, मुझे भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ये भावना कैसे आएगी? केवल एक लाइन जानना है कि भगवान ही मालिक है सारी वस्तुओं का। हमारा धन संपत्ति, रुपया पैसा, घर बार, बेटा बेटी, फैमिली मेंबर, हमारा शरीर, ये सब भगवान का है। तो इस तरह की भावना हमारे अंदर आ जाए, समर्पण आ जाए, तो सबकी रक्षा भगवान करेंगे। इसी अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। 18वें चैप्टर में भगवान बताए हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। ऐसे भक्त कभी दुखी नहीं होते। और उनका लक्षण बताया गया है कि जब समझ लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, तो फिर दूसरे को कष्ट क्यों देंगे? जो न किसी को कष्ट पहुंचाता है, न किसी के द्वारा विचलित किया जाता है। कोई उसको भ्रम में डाले, कंफ्यूज करे, तो भटकता नहीं है। यहाँ प्रहलाद महाराज का फिर से उदाहरण दिया गया है। प्रहलाद महाराज जब स्कूल में एडमिशन हुआ उनका, तो वहाँ अपने सभी दोस्तों को, जो असुर बालक थे, दूसरे राक्षसों के पुत्र थे, उन सबको बुला के और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का उपदेश करते थे अपने मित्रों को। हे असुर बालकों, यह बच्चे कहते थे कि प्रहलाद, अभी तो हम लोग स्कूल में हैं, अभी खेलने कूदने का समय है। तो प्रहलाद महाराज कहते थे कि नहीं, कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्मम। कहते थे कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, कौमार आचरित प्राज्ञ, कुमार अवस्था से। तो प्रहलाद महाराज कभी विचलित नहीं होते थे। कभी कोई उनको प्रेज करता था कि आप बड़े विद्वान हैं, कैसे वेद शास्त्र जानते हैं, आप नारद मुनि के शिष्य हैं, तो उससे भी विचलित नहीं होते थे। और कभी उनका पिता उनको कष्ट देता था, तो सुख में दुख में भय चिंता में एक समान रहता है। ऐसा सद्भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। हर्ष अभर्ष भयो, ये सब से मुक्त रहता है। यह स च में प्रिय, भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। एक्चुअल में ये सब चीज़ें कठिन है साधारण व्यक्ति हम लोगों के लिए, परंतु यदि आप दृढ़ निश्चय होकर भजन करेंगे तो गारंटी है कि ये सब गुण हम अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए परीक्षाएं भी आती है, भगवान कभी कभी चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं। जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो क्लास 1 का टेस्ट बहुत, केवल क ख ग ABCD सुना दीजिए, एक कविता सुना दीजिए, पास। क्लास 2 का थोड़ा टफ, क्लास 3 का और भी मुश्किल, क्लास 4 का और भी मुश्किल, 10th का एग्ज़ाम, मैट्रिकुलेशन, वो बहुत कठिन है। उससे भी कठिन इंटरमीडिएट, फिर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। फिर इस तरह से जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। क्यों? भगवान चेक करना चाहते हैं कि हम कितना डिटरमाइंड हैं। क्या हम रियली भगवान को पाना चाहते हैं या कोई दूसरा चीज़ पाना चाहते हैं? तो जिस तरह से हम क्वालिफाइड होते हैं, योग्यता अर्जित करते हैं, भगवान भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। इसीलिए भक्तों में, प्यूरिटी में, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में हमेशा डिग्री है। ऑफ कोर्स हम सभी जो लोग पाप करते हैं उनसे अच्छे हैं, तो हम प्योर हुए उनके सामने, लेकिन हमसे भी प्योर कोई है, उससे भी ज़्यादा कोई प्योर है, तो प्यूरिटी का भी डिग्री है। आध्यात्मिक जीवन ओशन के जैसा है, समुद्र के जैसा, कोई इसका अंत नहीं है। अगला श्लोक में भगवान कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा। ऐसा भक्त सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, वह शुद्ध रहता है। तो सामान्य भक्त के कार्य सामान्य नहीं होते। एक्सटर्नली लग सकता है कि ये तो प्रभुपाद जी रातों दिन
मंदिर कंस्ट्रक्शन कराने में लगे हुए हैं, घर बनवा रहे हैं। तो घर किसके लिए? भगवान का घर बनवा रहे हैं, भक्तों को रहने के लिए बनवाते थे। ये तो भक्त लोग किताब बेच रहे हैं, तो साधारण किताब बेचना और भगवत गीता किसी को देना, वैदिक ग्रंथों को देना, ये दोनों अंतर है। तो इसलिए भक्त के कार्य साधारण नहीं होते। साधारण होटल में खाना खाना और भगवान का प्रसाद पाना, दोनों में अंतर है। नॉर्मल पिकनिक जाना और धाम यात्रा जाना, दोनों में अंतर है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, भक्तों के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते और न किसी पर आश्रित है। भक्त हमेशा सुचिर दक्ष, भक्त हमेशा शुचि मतलब परम पवित्र होते हैं, पवित्रता मेंटेन करते हैं। पवित्रता कैसे मेंटेन करेंगे? भगवान का नाम जप करके, हरि कथा सुन के। भगवान का जितना नाम जप करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, जो शुद्ध हैं उनकी संगति कीजिए, आप भी शुद्ध हो जाएंगे। यह है इंटरनल प्यूरिटी, हृदय की शुद्धि। और बाहर से स्नान करके, कपड़ा सफाई रख के, सतोगुण का एटमॉस्फेयर अपने घर में रखिए सब जगह। तो बाहरी शुद्धि तो हो जाती है नहाने से, परंतु हृदय के दोष, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि नहीं छूटते जल्दी। इसके लिए हमें बहुत भजन करना पड़ता है भगवान का, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। भगवान से बहुत प्रार्थना कीजिए, तब ये गुण अर्जित होंगे। वह भक्त चिंता रहित होता है, क्योंकि भगवान पर आश्रित है। कोई व्यथा नहीं है, कष्ट नहीं आता, क्योंकि भगवान को ऐसा भक्त प्रिय है, तो भगवान उसका दुख हर लेते हैं। भगवान का नाम है हरि, तो वो दुख क्यों नहीं हर सकते हैं? सर्व आरंभ परित्यागी। ऐसा भक्त ऐसा कुछ कार्य नहीं करता जो भक्ति का अनुकूल नहीं है। ये भी निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। आप कुछ भी शुरू करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, भविष्य में क्या होगा कैसे पता चलेगा? तो जो कोई भक्ति में बहुत अनुभवी है, जिसको एक्सपीरियंस है, उससे पूछना चाहिए, ये काम मैं कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं भक्ति मेरी बची रहेगी कि मैं माया में फंस जाऊँगा? कई बार ऐसे हम कुछ काम शुरू करते हैं और पता चलता है कि भक्ति से दूर हो गए, इतना इंगेज हो गए, इतना इनग्रॉस हो गए, इन्वॉल्व हो गए कि अब टाइम नहीं है, मुश्किल हो रहा है। तो जो भक्त ऐसे कार्यों का परित्यागी है, वह सद्भक्त समय प्रिय। भगवान आगे कहते हैं, यो न हृष्टति न द्वेष्टति न सोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति माने समय प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है। हम लोग आदत क्या है कि थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा कुछ अच्छा हो गया तो बहुत खुश हो गए, और थोड़ा कुछ दुख आ गया, भगवान देखते रहते हैं, भगवान की माया शक्ति है, तो फिर कुछ डिस्ट्रेस आ जाता है। ये दिन रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ऐसे आता है। तो जैसे ऋतुएं बदलती है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते रहेगा। तो भक्त जो होते हैं वे मन के अनुकूल वस्तुएं पाके बहुत अधिक खुशी भी नहीं होते। ठीक है, भगवान ने कृपा करके दे दिया, चलो इसको भगवान के सेवा में लगाते हैं। और कुछ नहीं मिला तो ठीक है, जैसे भगवान की इच्छा, परंतु ये भजन करेंगे तभी डेवलप होगा, ऐसा नहीं होगा। जो न पछताता है, बीते हुए बातों के लिए आदमी हमेशा पछताते रहता है, ऐसे होता वैसे होता, नहीं, समय उससे नष्ट होता है। इससे अच्छा है कि पॉजिटिव रहिए, अभी आगे भगवान का नाम जप कीजिए। प्रभुपाद जी कहते थे, चांट एंड बी हैप्पी। और शुभ अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग करता है। इसका अर्थ है कि भौतिक दृष्टि से कुछ चीज़ों को हम शुभ मान लेते हैं और कुछ को अशुभ मान लेते हैं। ये सब नहीं सोचना है, इतना ही सोचना है कि जो भगवान के खुशी के लिए कार्य है वही शुभ है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानय। जो शत्रु और मित्र के लिए एक समान है। तो जब शत्रु भी भगवान के अंश हैं, भगवान से ही जन्म लिए हैं, और मित्र भी भगवान से ही जन्म लिए हैं, तो
एक भक्त को पता है कि कैसे डील करना है। शत्रु से कभी शत्रुता नहीं रखनी चाहिए मन में। वो व्यक्ति भले ही हमें शत्रु समझे, कोई बात नहीं, वो हमारा हानि करेगा तो हम भगवान हमारी रक्षा करेंगे, पर हमारे तरफ से ऐसे सोच रखना चाहिए कि हम किसी का बुरा ना चाहे, चाहे हमारा मित्र हो या शत्रु हो। और जो आज मित्र है वो हो सकता है कल शत्रु हो जाए, और कल शत्रु है वो हो सकता है मित्र हो जाए। तो मित्र शत्रु की भावना ही नहीं रखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सभी आत्मा है, सभी भगवान के अंश हैं, और इसीलिए सबका सम्मान करना चाहिए। मन कर्म वचन से किसी को दुर्वचन नहीं बोलना, अपने ऐसा कुछ आचरण नहीं करना चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुँचे, कष्ट हो। मन कर्म वचन से दुख नहीं देना चाहिए। मान सम्मान में एक समान रहना। सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, परंतु भक्तों को कृपा करके भगवान कभी कभी अपमान दिलाते हैं। क्यों? ताकि हम सीखें कि यह मटेरियल वर्ल्ड या भौतिक जगत में ड्युअलिटी है, हमेशा एक समान नहीं रहेगा, कभी सम्मान कभी अपमान होगा, तो इसको सहना चाहिए। शीत गर्मी, सुख दुख, जस अपजस, ये सभी द्वंद्व समास में है। ये द्वंद्व लगा ही रहता है भौतिक जगत में। और भक्त दूषित संगति से मुक्त रहता है, ये बहुत जरूरी है। जहाँ भी निगेटिव एसोसिएशन है, भक्ति के अनुकूल नहीं है, उससे दूर रहना चाहिए। परंतु हमारा मन तो चंचल है, तो इसका पॉजिटिव साइड है कि भक्तों के बीच में रहना चाहिए, भक्त संग करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम अपना काम धंधा सब खत्म करके मैक्सिमम टाइम डिवोटी एसोसिएशन में रहिए, तो आप बचे रहेंगे, प्रोटेक्टेड, सेफ जोन में रहेंगे। भगवत भक्त सदैव मौन रहता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। यदि कोई निंदा करे या स्तुति करे, दोनों परिस्थिति में वह तुल्य रहता है और मौन रहता है। मौन का अर्थ है कि बेकार की बातें नहीं करता, जितना जरूरी है उतना। और जब मुख खोले तो भगवान की बातें करे। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान की बातें करे। अनिकेत, अनिकेत, निकेत का अर्थ होता है घर, निकेतन बोलते हैं। तो भक्त अनिकेत होते हैं। अनिकेत शब्द का अर्थ है कि भक्त ये सोचते हैं कि हमारा घर जिसमें हम रह रहे हैं, या आलीशान बिल्डिंग है या छोटा फूस का घर है, गरीब का एक घर है, चाहे जैसी ही परिस्थिति में भगवान हमें रखे, भक्त एक समान अनुभव करते हैं। भगवान चाहे जैसे रखें, हम ठीक है, हमारे लिए ठीक है। और ये घर हमारा नहीं है, ये भगवान का है। लेकिन ये केवल मुंह से बोलने से नहीं होगा। आप सोचिए कि आपका घर है तो उसको भगवान के सेवा में लगाइए। कैसे भगवान के सेवा में लगाएंगे? भक्त रह सकते हैं कभी घर में कीर्तन कीजिए, घर में बैकुंठ जैसे एटमॉस्फेयर बना के रखिए। भक्त घर में भगवान को मेन जगह कहीं फ्रंट में रख के प्रतिदिन भगवान का सेवा पूजा कीजिए। और अपने आप सोचिए कि मैं तो सेवक हूँ, भगवान स्वामी है इस घर के, मैं सेवक की भावना से इस घर में रहता हूँ। तो जहाँ स्वामी रहेगा वहाँ सेवक भी रहेगा। तो इस तरह घर में आसक्त नहीं होंगे। बहुत लोग घर में अटैच होते हैं और इतनी आसक्ति होती है कि उसी को डेकोरेट करने में, सजाने में सारा समय बीत जाता है, भक्ति के लिए समय नहीं। वहीं भक्त है उसको नीट क्लीन मेंटेन रखते हैं भगवान की खुशी के लिए, कि उनकी भावना अलग होती है कि भगवान का मंदिर है, घर है हमारा, भगवान इसके मालिक हैं, हम सेवक हैं, इसको अच्छे से रखेंगे नीट क्लीन तो भगवान यहाँ वास करेंगे। देखिए दोनों कॉन्शियसनेस में फ़र्क है। इसलिए प्रभुपाद जी इस सोसाइटी बनाए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, कृष्ण भावनामृत के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, कृष्ण चेतना के लिए यह समाज। तो ऐसे भक्त को अनिकेत कहते हैं। दूसरा अर्थ यह भी है कि जो भक्त ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनको चाहिए कि वे किसी एक जगह पे आसक्त ना रहें। सन्यासी को नियम है कि एक जगह पे ना रहें, तो वे घूमते रहते हैं, कभी किसी के घर में रह लिए, कभी किसी के घर में रह लिए, कभी रहने को मिला तो रहे, नहीं तो। प्रभुपाद जी कहे हैं
कि चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे वे कभी पेड़ के नीचे भी रह जाते थे, कभी आलीशान घर में। प्रभुपाद जी स्वयं कभी अच्छे से अच्छे बिल्डिंग में भी रहते थे, तो कभी रोड पर भी हैं, कभी किसी पेड़ के नीचे भी रुक रहे हैं, तंबू में रुक रहे हैं जब प्रचार करते थे। तो किसी चीज़ से आसक्ति नहीं रखता है भक्त, जहाँ भी भगवान रखें वो खुशी खुशी, मन में कोई क्षोभ नहीं होता है कि यहाँ बेटर एकोमोडेशन है, यहाँ नहीं है। ज्ञान में दृढ़ है, भगवत ज्ञान में फिक्स रहते हैं। ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। अंत में भगवान इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए कहते हैं, ये तो धर्ममृतम अमृतम इदम यथयोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। यह भक्त भगवान को अति प्रिय है। अति प्रिय का अर्थ है कि बहुत अधिक प्रिय है भगवान को। जो इस अमर पथ अर्थात भक्ति के पथ का अनुसरण करते हैं। यह धर्म अमृतम इदम बताया गया है। अमृतम इदम का अर्थ है कि यह अमृत, अमृत मतलब हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने वाला है। इसलिए इस भक्ति योग को कहा गया है धर्म अमृतम इदम। ये धर्म का मार्ग है और अमृत मार्ग है, अमर पथ है। जो इसका अनुसरण करता है यथ योक्तम, यथ योक्तम का अर्थ है जैसा पहले कहा गया वैसा, पर्युपासते भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्वक लगे रहते हैं। श्रद्धाना भक्त अस्ते, ऐसे भक्त अतीव में प्रिया, भगवान कहते हैं मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो यहीं पर भक्ति योग चैप्टर कंक्लूड होता है। संक्षेप में ऐसे एक एक श्लोक पर एक एक क्लास हो सकता था, परंतु चर्चा हुई विस्तार से भक्ति के बारे में, और हम लोग आगे और भी विशेष जो भक्ति के अंग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि अध्याय 13 शुरू करने के लिए प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति, परम पुरुष भगवान और कॉन्शियसनेस चेतना के बारे में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।